बच्चों अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज अभी आपकी रह गई है जो है अध्यारोपण का सिद्धांत यानी सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। ये एक चीज रह गई है जिसको मैं अभी आने वाले अगली वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमें जो पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र। बहुत सिंपल सा है, छोटा सा वीडियो रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है। वैद्युत क्षेत्र की अगर बात करें, ठीक है, मान लो कोई Q आवेश रखा हुआ है, ये मान लो Q नॉट आवेश रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये रखा है। अगर कोई आवेश रखा है तो जाहिर सी बात है कि ये क्या करेगा, यहाँ पर कुछ एक इसका क्षेत्र होगा, ठीक है, जिसमें क्या करेगा कि अगर कोई बाहर से दूसरा आवेश लाया जा रहा है, ठीक है, दूसरा आवेश अगर कोई लाया जा रहा है तो या तो उसे वो प्रतिकर्षित करेगा या क्या करेगा, उसे आकर्षित करेगा, ठीक है, या तो रिपल करेगा या क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, ठीक है। तो कोई भी बाहर से जब लाया जाएगा आवेश, कोई बाहर से अगर आवेश को लाया जाए इसके पास में, तो या तो वो रिपल करेगा या क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जिस एरिया पे आने पे, मान लो इसकी ये रेंज है, इतनी रेंज है, ठीक है, इतनी रेंज है, यहां तक ये क्या लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है आवेश, ठीक है, आवेश जो है इलेक्ट्रिक फोर्स इतने में लगा रहा है। और जैसे ही कोई Q1 चार्ज को इसके नजदीक लाया जा रहा है तो यहां पर जैसे ही पहुंचेगा इसकी रेंज में, ये जो रेंज है, इस रेंज में जैसे ही पहुंचेगा यहां से या तो उसे आकर्षण का बल लगेगा या फिर उसे प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर उसकी रेंज है, जो एरिया है पर्टिकुलर, इस एरिया को बोलेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। वह क्षेत्र किसी आवेश का किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है, इसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब एक चीज और आप पढ़ोगे, एक पढ़ोगे क्या, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ोगे आप। क्या पढ़ोगे, तीव्रता, ऐसे ही बता देता हूं मैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें एक फॉर्मूला क्या पढ़ोगे आप, E बराबर F अपॉन Q नॉट, ठीक है, ये चीज यहां पर पढ़ने वाले हो, E बराबर F अपॉन Q नॉट, ठीक है। तो E बराबर F अपॉन Q नॉट का मतलब यहां पर ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये जो है ना, ये छोटा सा टेस्टिंग चार्ज है, टेस्टिंग मतलब परीक्षण आवेश है, ठीक है, एक छोटा सा चार्ज है, कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं है, कोई इसका बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड नहीं है, छोटा सा चार्ज है, केवल ये टेस्टिंग करने के लिए रखा गया है, इसको बोला है Q नॉट, Q0, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और चार्ज के रेशियो को क्या बोलेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, ठीक है, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो मतलब बेसिकली मेरा जो रोल था ये चीज बताने का, आपका सिंपल सा फंडा था क्या, कि आपको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का ये जो फॉर्मूला है ये बता दिया जाए, ठीक है। तो अगर इसके बात करें, इसके यूनिट की अगर बात करें, इसके मात्रक की, तो ये मात्रक क्या हो सकता है, फोर्स का मात्रक होता है क्या, न्यूटन, ठीक है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये क्या हो गया, इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कितना हुआ, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस हम लोग नहीं करने वाले हैं, जो मेन फोकस हमें करना है वो अगले डेरिवेशन पे करना है, ठीक है। तो अगले डेरिवेशन पे हम लोग बात करेंगे। तो ये तो फिलहाल तो क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। इसके बाद एक टॉपिक आपको और पढ़ने को मिलेगा जिसको बोलेंगे वैद्युत बल रेखाएं। चलो इसको समझ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, ये खाली मैंने आपको एक फॉर्मूला बताने के लिए लिखा था, ये आप किताब से भी देख लेंगे डेफिनेशन वगैरह, ठीक है, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। अब बात करनी है हमें किस पे, अब आप हमको जो बात करनी है वो बात करनी है वैद्युत बल रेखाओं पर, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाएं, अब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको समझाता हूं। मान लो एक Q प्लस आवेश है, ठीक है, और यहां पर क्या है, Q नॉट आवेश, मतलब Q माइनस का है, ठीक है, एक प्लस Q है और एक माइनस Q है, दो आवेश रखे हुए हैं हमारे पास।
अब होता क्या है, जब आप आवेश को रखते हो, ठीक है, तो आवेश में से कुछ जो होती है रेखाएं निकलती है, ठीक है, आवेश में से जो, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर्स की एक रेंज है कि इतने में क्या करेगा, ये इसका एरिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का मतलब हुआ कि ये क्या कर रहा है, वैद्युत बल रेखाओं को जनरेट कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, वैद्युत बल रेखाओं के कारण होता है, ठीक है। तो अब वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो इस तरीके से चलती हैं, प्लस से माइनस की ओर। कैसे चलती हैं, प्लस से माइनस की ओर, ये डायरेक्शन होती है इनकी, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके। ये आपने डायग्राम पढ़ा भी होगा शायद बुक में, अगर आप पढ़ रहे होगे तो आपने देखा होगा ये डायग्राम। तो ये होता है आपका वैद्युत बल रेखाओं का। तो ध्यान देना कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, प्लस से माइनस की ओर चलती है, ठीक है। अभी डेफिनेशन पे भी बात करेंगे इसकी कि वैद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन क्या होती है। यहां मैं लिख देता हूं, वैद्युत बल रेखाएं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं। अभी हम लोग वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज क्या होती है, गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी देखो क्या है वैद्युत बल रेखाएं, ये प्लस से माइनस की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। जो आपका बेसिकली होता क्या है, देखिए क्यू आवेश रखा है तो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है वो कुछ रेज ऐसे उत्पन्न करता है, ठीक है, ऐसे रेखाएं जैसी होती है, ठीक है। तो उन रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रेज हैं, मतलब जो रेखाएं हैं वो कहां जाएंगी, इस तरीके से प्लस से माइनस की ओर जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पर ये होगा ऐसे करके और ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, ये हाथ पे आती हुई प्रतीत होंगी ऐसे करके, और यहां से जाती हुई प्रतीत होंगी ऐसे करके, इस तरह। अगर वैद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन की बात करें तो की डेफिनेशन क्या बन रही है, तो डेफिनेशन यहीं से बन रही है। देखिए आप गौर से देखिए, जो प्लस क्यू चार्ज है वो इस साइड में गति करता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वैद्युत बल रेखाओं की इस साइड में है, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि जो प्लस चार्ज है वो इस साइड में जा रहा है। डेफिनेशन निकल के आई वो क्या हुई कि वैद्युत बल रेखा किसी क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिसमें क्या होता है, धनावेश गति करने का प्रयास करता है। बात समझ रही, धनावेश गति करने का प्रयास करता है, या आप इसमें एकांक धनावेश भी जोड़ सकते हैं, एकांक धनावेश गति करने का प्रयास करता है। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिसमें क्या होता है, धनावेश गति करने का प्रयास करता है, वो क्या कहलाता है, वैद्युत बल रेखा कहलाती है। बात समझ आ गई, ये तो हो गई वैद्युत बल रेखा की बात, ये तो एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई, इस पे ज्यादा वो करना नहीं है, कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। देखिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है, ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अगर पहले गुण की बात करें, पहले गुण की, तो पहला गुण तो आपने अभी पढ़ा ना, यहाँ पर हो गया रहा था कि अगर मैं प्लस चार्ज रख रहा था यहाँ से, ठीक है, और एक माइनस चार्ज रख रहा था तो हो गया रहा था प्लस से माइनस की ओर चल रही थी ना वैद्युत बल रेखाएं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा प्लस से माइनस की ओर गति करती है तथा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करती है। लिख लो, लिख लो, वैद्युत बल रेखाएं, पहली प्रॉपर्टी लिखो, वैद्युत बल रेखाएं प्लस धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करती है या उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करती है, ठीक है। ये तो बात हो गई पहली प्रॉपर्टी की। अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होगा, देखो जब हमने डायग्राम बनाया था, ठीक है, तो डायग्राम में ऐसे चल रहा था ना, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स चल रही थी, ठीक है, यानी वैद्युत जो बल रेखाएं थी वो इस तरीके से चल रही थी, बट एक दूसरे को कभी भी काट नहीं रही थी। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी होगी, सेकंड प्रॉपर्टी होगी कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ठीक है। मान लो एक वैद्युत बल रेखा ये है और एक वैद्युत बल रेखा ये है, ये एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो यहाँ पर एक डायरेक्शन ये बनी, एक डायरेक्शन ये बनी, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो केवल एक डायरेक्शन हो सकती है, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है, ठीक है।
तो दो डायरेक्शन से हो ही नहीं सकती, तो इसलिए क्या होगा, ये एक दूसरे को काट नहीं सकती है। तो पहली प्रॉपर्टी लिखो, वो सॉरी सेकंड प्रॉपर्टी लिखो कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को आपस में काटेंगी नहीं। अगर काटेंगी तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की दो डायरेक्शन बनेंगी, दो दिशाएं बनेंगी, जो कि असंभव है। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें, जहां पर मान लो वैद्युत क्षेत्र कुछ ऐसे चल रहा है, ठीक है, कहीं पर वैद्युत क्षेत्र ऐसे चल रहा है, तो यहां पर देखो जहां पर वैद्युत बल रेखाएं समान होंगी, ठीक है, समान, देखो समांतर जा रही है ना, एकदम समान, इन दोनों के बीच की दूरी सेम है और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, सेम है। ठीक है, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है। अब देखिए यहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, मान लो एक वैद्युत बल रेखा ये जा रही है, मान लो एक वैद्युत बल रेखा ये जा रही है, मान लो एक वैद्युत बल रेखा ये जा रही है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, समान है, और इन दोनों की बीच की दूरी क्या है, समान है। तो यहाँ पर जहां पर वैद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी, वहां पर वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर समान वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा। क्या होगा, समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ अलग है और यहाँ पर क्या है, अलग है। तो जब यहाँ पर ये वाली कंडीशन आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, असमान वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, जहां पर जो बल रेखाएं हैं उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, अलग अलग होगी, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ये प्रॉपर्टी है इसकी तीसरी। अब अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हमने ये पढ़ा, ठीक है, ये चीज पढ़ी, देखो यहाँ पर ये डायरेक्शन पढ़ा, तो यहाँ से ये डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि ये जो है ये क्या करती है, खुले वक्र बनाती है। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होती है, खुले वक्र बनाती है। तो इतनी प्रॉपर्टी काफी है आपके सिलेबस के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब बात करेंगे हम लोग अगले टॉपिक।